हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वाले पर। वेलकम टू मैथ्स वाले, वन स्टॉप सॉल्यूशन टू ऑल योर मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। सीबीएसई इस बार भी गेम खेल गया आपके साथ। हर बार दिवाली दशहरा से पहले कुछ ना कुछ बम फोड़ता है, और इस बार उसने बम नहीं फोड़ा है, उसने सूतली बम फोड़ा है असर्शन और रीजन के नाम से। असर्शन और रीजनिंग आपके क्वेश्चन पेपर में आने वाला है बोर्ड एग्जाम में। होता क्या है यही नहीं पता है, नाम सुन के ही घबराहट होने लगती है। अरे 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 अरे, अरे कुछ नहीं है, 5-7 मिनट का वीडियो देख लो मेरा असर्शन रीजनिंग पे, कितना ही टफ क्वेश्चन आ जाए फोड़ के आ जाओगे उसको। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। असर्शन और रीजनिंग ऐसे थोड़ी करेंगे, पहले इंट्रो चलाएंगे हम अपना। रोल द इंट्रो प्लीज। चलिए, असर्शन और रीजन को पहले हम हिंदी में समझते हैं कि इनका मीनिंग क्या होता है। असर्शन का मतलब होता है जोर देना। किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को अगर मैं आपको बोलता हूं, उस पे मैं जोर दूंगा। जैसे मैंने बोला कि सीबीएसई ने बम फोड़ा, यह असर्शन है। रीजन क्या है इसके पीछे का? क्योंकि पैटर्न बदल दिया। पॉइंट आ रहा है समझ में? असर्शन का मतलब कोई स्टेटमेंट है आपके पास, उसको जोर दे रहे हो, और रीजन का मतलब वो जोर देने का कारण है। तो असर्शन और रीजन, किसी चीज पे जोर देना और उस जोर देने का कारण, असर्शन और रीजन। आया समझ में? मैं इसको और सिंपल करता हूं, आपकी रियल लाइफ से एक एग्जांपल उठाता हूं, देखो कैसे समझ में नहीं आता है। चलो, एक एग्जांपल से, आपके रियल लाइफ से एग्जांपल मैंने बोला ना, ऐसे चुटकी बजा के समझ में आ जाएगा। असर्शन, असर्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। अंजलि बोल रही है, रिया तुम्हें तो मेरी बर्थडे पार्टी में आना ही होगा। जोर दिया उसने कि तुम्हें तो मेरी बर्थडे पार्टी में आना ही होगा। रीजन, क्योंकि रिया एंड अंजलि आर बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। अरे समझ में आया? असर्शन, किसी चीज पे आपने जोर दिया और उस जोर के पीछे कुछ कारण है। कारण सही भी हो सकता है, कारण गलत भी हो सकता है कारण कुछ और हो, ये बेस्ट फ्रेंड्स नहीं हो, बट ऐसा हो सकता है कि रिया ने अंजलि को अपनी बर्थडे पार्टी पे बुलाया, तो अंजलि उसका एहसान उतारने के लिए उसको अपनी बर्थडे पार्टी में बुला रही है। हो सकता है ना? तो उस केस में असर्शन तो है, अंजलि ने जोर तो दिया है, बट रीजन क्या हो गया? गलत हो गया। बस यही चीज है असर्शन और रीजन। आपने जोर दे के कहा और एक रीजन चिपका दिया पीछे, तो जोर देने का रीजन असर्शन एंड रीजनिंग। ठीक है, समझ में आया? एक और एग्जांपल से समझाता हूं इसको। उससे पहले हम इसमें जो टर्मिनोलॉजीज यूज होने वाली हैं, हम उसको समझेंगे। चलिए, इसमें 4 ऑप्शंस आते हैं रीजनिंग और असर्शन में। 4 ऑप्शंस क्या है, पहले वन बाय वन मैं आपसे डिस्कस करूंगा, और उसके ऊपर बेस फिर हम एग्जांपल्स करेंगे। ए ऑप्शन क्या बोल रहा है? बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। दोनों स्टेटमेंट अपनी अपनी जगह पर ट्रू हैं, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। और जो आपने रीजन दिया है वो बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका? असर्शन का। मतलब जिस बात पे आपने जोर दिया था और उसका जो रीजन आपने बताया था, वो दोनों सही बातें हैं। इसका बी ऑप्शन क्या बोल रहा है? बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। असर्शन और रीजन दोनों अपनी जगह पर ट्रू है, बिल्कुल सही है, बट जो रीजन है इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। जो रीजन है वो बिल्कुल सही नहीं है। अब वो कैसे होगा, मैं आपको एग्जांपल से सिखाऊंगा। थर्ड, सी, असर्शन इज ट्रू। असर्शन तो बिल्कुल सही है, बट रीजन गलत है। फोर्थ, डी, असर्शन इज फॉल्स। असर्शन ही गलत है, बट रीजन ट्रू है। ठीक है, कैसे? हम इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं बेटा।
चलिए गाइस, एक एग्जांपल से समझेंगे हम इसको। असर्शन है, स्कूल में जब पीटीएम होती थी मेरी घर पर पिटाई हो जाती थी। बहुत रियल लाइफ से, बिल्कुल आप ऐसे रिलेट करोगे इसको। रीजन, क्योंकि मेरा रिजल्ट हमेशा ही खराब आता था। ठीक है, असर्शन समझ में आया, रीजन समझ में आया। अब मैं इसको चारों पॉइंट्स के साथ आपको डिस्कस कराऊंगा। पहला पॉइंट क्या था? बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। असर्शन और रीजन दोनों ही सही हैं और जो रीजन है वो बिल्कुल वैलिड है जो असर्शन दिया गया है उसका। कहने का मतलब, स्कूल में जब पीटीएम होती थी मेरे घर पर पिटाई होती थी क्योंकि मेरा रिजल्ट हमेशा खराब आता था। एग्री, एग्री 100%। असर्शन भी सही हुआ, रीजन भी बिल्कुल सही है और जो रीजन है वो बिल्कुल करेक्ट है कि रिजल्ट खराब आता था पीटीएम में, तभी तो मेरी पिटाई होती थी। पॉइंट आया समझ में? अब सेकंड पॉइंट क्या है? असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ऑल्सो ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ध्यान से, स्कूल में जब पीटीएम होती थी मेरे घर पर मेरी पिटाई होती थी। रीजन, क्योंकि मेरा रिजल्ट हमेशा ही खराब आता था। दोनों पॉइंट सही हैं। जिस दिन पीटीएम होती थी रिजल्ट आता था, मेरी पिटाई होती थी। रीजन, मेरा रिजल्ट हमेशा खराब आता था। ये दोनों सही हैं, बट पिटाई होने का कारण रिजल्ट का खराब आना नहीं था। पिटाई होने का कारण था मेरी हरकतें जिसकी वजह से मैं पिटता था। पॉइंट समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से? हाँ, फिर से समझेंगे। ए वाला पॉइंट क्या था? दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, असर्शन और रीजन ट्रू हैं और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। पिटाई होती थी, रिजल्ट खराब आता था और इसीलिए पिटाई होती थी क्योंकि रिजल्ट खराब आता था। ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या था? असर्शन और रीजन सही है, अपनी अपनी जगह पे ट्रू है, बट रीजन सपोर्ट ही नहीं कर रहा है असर्शन को। मतलब पीटीएम वाले दिन पिटाई होती थी, मेरा रिजल्ट भी खराब आता था, बट पिटाई होने की वजह रीजन नहीं था, रिजल्ट खराब आ रहा ये नहीं था, मेरी हरकतें थी। समझ में है अच्छे से? अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड वाला पॉइंट क्या था? थर्ड वाला पॉइंट बोलेंगे, असर्शन तो ट्रू है बट रीजन फॉल्स है। असर्शन ट्रू, स्कूल में जब पीटीएम होती थी मेरे घर पर मेरी पिटाई होती थी, ये ट्रू है बिल्कुल, बट मेरा रिजल्ट हमेशा ही खराब आता था। रीजन गलत है, मेरा रिजल्ट अच्छा आता था। तो सर फिर पिटाई क्यों होती थी? अरे मेरी हरकतों की वजह से। तो थर्ड केस क्या हो गया? असर्शन बिल्कुल सही है बट उसका दिया हुआ रीजन क्या है? गलत है। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है? असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। असर्शन क्या बोल रहा है? पीटीएम वाले दिन मेरी पिटाई होती थी, रिजल्ट खराब आता था। असर्शन फॉल्स है, असर्शन ही गलत है, पीटीएम वाले दिन मेरी पिटाई नहीं होती थी। बट ये रीजन जो है ये बिल्कुल सही है कि मेरा रिजल्ट तो खराब ही आता था, बट उसके बावजूद भी पिटाई नहीं होती थी। ठीक है, तो पहला केस, असर्शन और रीजन दोनों सही हैं और रीजन असर्शन को सपोर्ट कर रहा है। सेकंड पॉइंट, असर्शन और रीजन दोनों सही हैं बट रीजन असर्शन को सपोर्ट नहीं कर रहा है। तीसरा पॉइंट, असर्शन सही है, रीजन गलत है। चौथा पॉइंट, असर्शन गलत है, रीजन सही है। समझ में आया बहुत अच्छे से? चलिए गाइस, असर्शन समझेंगे। AB इज पैरेलल टू CD, लाइन AB और CD पैरेलल हैं। PQ इज अ ट्रांसवर्सल। PQ क्या है? ट्रांसवर्सल है। अगर एंगल X 50 डिग्री का है देन एंगल Y भी 50 डिग्री का होगा। ये मेरा असर्शन है। ध्यान से, असर्शन क्या है? दो लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है ये AB और CD। PQ ट्रांसवर्सल है। X अगर 50 का है तो Y भी 50 डिग्री का होगा। आप बताओ सही है क्या ये असर्शन? यस सर, सही है। क्यों? क्योंकि अगर लाइन पैरेलल है, ये AB और CD पैरेलल हैं, तो X और Y करस्पॉन्डिंग एंगल्स बना रहे हैं और करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? ट्रू होते हैं, मतलब इक्वल होते हैं। मतलब ये असर्शन कुल मिला के मेरा ट्रू है। रीजन पर आओ। इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल देन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। क्या है ये रीजन? ये स्टेटमेंट सही है? यस, बिल्कुल सही है। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। अब क्या रीजन असर्शन को सपोर्ट कर रहा है? यस, कर रहा है, क्योंकि रीजन भी करस्पॉन्डिंग एंगल का है और असर्शन भी करस्पॉन्डिंग एंगल को ही यूज कर रहा है। पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है। हाँ, तो कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करके आओगे? ए वाला। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्लियर हुआ पॉइंट? एक और एग्जांपल करते हैं लास्ट। चलिए गाइस, AB पैरेलल CD से PQ ट्रांसवर्सल है। ABCD पैरेलल PQ ट्रांसवर्सल, X 50 डिग्री तो Y भी 50 डिग्री होगा। आप बताइए सही है कि नहीं? यस सर, बिल्कुल सही है। क्यों सर? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म कर रहे हैं। वेरी गुड। तो असर्शन सही है? यस सर, बिल्कुल सही है। रीजन पर आओ।
इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल देन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। क्या ये स्टेटमेंट सही है? यस सर, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो असर्शन भी सही है, ट्रू है, रीजन भी सही है, ट्रू है, बट क्या रीजन असर्शन को सपोर्ट कर रहा है? नहीं सर। क्यों? क्योंकि जो रीजन है वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स का है और जो असर्शन है वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का है। तो कुल मिला के क्या बोलेंगे? असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। मतलब ऑप्शन बी हम टिक करके आएंगे। पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ, समझ में आया असर्शन और रीजनिंग का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से डिटेल में। कुछ भी डाउट है अभी भी कमेंट करके पूछना, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगा, है ना। बट कंफ्यूजन के साथ बेटा आगे मत बढ़ना, ठीक है। समझ में आ गया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।